गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपकी 9th क्लास की वर्कशीट नंबर 4 है। ठीक है, तो इसे आज हम इसमें पढ़ेंगे कोलॉइडल विलयन के बारे में। ठीक है, तो कि कोलॉइडल विलयन होते क्या हैं। तो इसमें क्या होता है, दीदी पूछती हैं किससे, ज्ञान से, कि दूध में पानी मिलाने पर कैसा मिश्रण बनता है। यानी कि हमने पहली क्लासेस में जब हम सस्पेंशन पढ़ रहे थे, निलंबन हम पढ़ रहे थे, और हमने क्या पढ़े थे, विलयन के बारे में पढ़े थे, समांगी और विषमांगी। तो हमने जो दूध और पानी का मिश्रण रखा था वो किस में रखा था, विषमांगी मिश्रण में रखा था। तो अब यही इसी को हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे कि ये विषमांगी मिश्रण कैसे बनता है। तो दीदी क्या पूछती हैं, जिज्ञासा दीदी, कि दूध में पानी मिलाने पर कैसा मिश्रण बनता है। तो ज्ञान क्या बताता है कि दूध में जब हम पानी मिलाते हैं तो एक विषमांगी मिश्रण बनता है जो केवल देखने में समांगी मिश्रण जैसा लगता है। यानी कि अगर हम देखें, दूध में हमने पानी मिलाया तो हमें ऐसा महसूस होता है कि वो सारा एक साथ अच्छे से मिल गया, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो असलियत में विषमांगी मिश्रण होता है। ठीक है, अब इसके बाद दूसरी चीज इसमें क्या होता है, जो कण होते हैं इसके, किसके, विषमांगी मिश्रण के, इसके जो कण होते हैं इनका आकार वास्तविक विलयन के कणों से तो बड़ा होगा। जो हमने क्या पढ़ा था, वास्तविक विलयन जो पढ़े थे, जो अच्छे से घुल जाते हैं, जो हमें अलग अलग किसी के भी कण नहीं दिखाई देते, उससे तो थोड़े से कण बड़े होते हैं। लेकिन जो हमने निलंबन पढ़ा था, निलंबन में क्या पढ़ा था कि एक गिलास हमने पानी लिया, इसमें हमने क्या किया, थोड़ी सी मिट्टी डाली, और थोड़ी देर बाद हम इसको बिना हिलाए रख देंगे तो क्या होगा, वो मिट्टी नीचे बैठ जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है, होता तो ये भी विषमांगी है, लेकिन कभी भी दूध और पानी के जो कण हैं वो अलग अलग नहीं बैठते, क्योंकि उनका आकार निलंबन के कणों के आकार से छोटा होता है। इसलिए वो आपस में हमेशा कैसे दिखते हैं, घुले हुए दिखते हैं। आप दूध और पानी मिला करके छोड़ भी दो, पूरी रात के लिए छोड़ दो, पूरे दिन के लिए छोड़ दो, फिर भी कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दूध या पानी कोई भी नीचे बैठेगा, वो हमेशा एक जैसे मिक्स ही रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे जो विलयन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम कोलॉइडल विलयन कहते हैं। ठीक है, तो अब इसी के ही और डिटेल में थोड़ा सा कि जो कोलॉइडी विलयन होता है, तो कोलॉइडल विलयन के भी दो पार्ट हम करते हैं, दो भाग। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है परिक्षिप्त प्रावस्था और एक होता है परिक्षेपण माध्यम। अब इसमें हम देखेंगे, देखो, अब परिक्षिप्त जो प्रावस्था है ये क्या होती है, जिसे मिलाया जाएगा। जैसे जब हमने किसके, विलयन के बारे में पढ़ा था, तो हमने क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था हमने, एक था विलय और एक था विलायक। तो यहाँ पर आप समझ लो कि जिसको मिलाया जा रहा है वो हमारा क्या है, यहाँ पर परिक्षिप्त प्रावस्था है ना। और यहाँ पर क्या है हमारा, जिसमें मिलाया जाएगा, यानी कि जिसके अंदर हम उसे डालेंगे वो परिक्षेपण माध्यम है। जैसे हम दूध में पानी डालते हैं तो दूध हमारा क्या हो गया, परिक्षेपण माध्यम हो गया, और पानी उसके अंदर डाल रहे हैं तो परिक्षिप्त प्रावस्था हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, दूध और पानी के मिश्रण में दूध में उपस्थित प्रोटीन और वसा के कण परिक्षिप्त प्रावस्था, और पानी क्या है हमारा, परिक्षेपण माध्यम है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पर ये बनता हुआ दिखाया गया है कि किस तरह से दूध बनता है। अब क्या है हमारा कोलॉइडल विलयन, इसके हम गुणधर्म पढ़ेंगे कि क्या इसके गुण होते हैं। तो इसमें क्या है, ये एक विषमांगी और स्थायी मिश्रण है। स्थायी क्यों हमने बोला, कि हम इसको बिना हिलाए डुलाए भी छोड़ देते हैं तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि दूध और पानी के कण अलग अलग बैठ जाएं। हमेशा क्या रहते हैं, वो घुले हुए ही रहते हैं। इसलिए हमने इसे क्या कहा है कि विषमांगी तो है लेकिन साथ में स्थायी भी है। दूसरा, इसके कणों को केवल आंखों से नहीं देखा जा सकता। क्यों नहीं देखा जा सकता, क्योंकि बेशक ये हमारे विलयन से थोड़े से बड़े इसके कण होते हैं, लेकिन विषमांगी से छोटे होते हैं। विषमांगी में तो वो नीचे बैठ जाते हैं, इसलिए हमें दिख जाते हैं, जिसे हम निलंबन कहते हैं, लेकिन इसके उससे थोड़े छोटे होते हैं, तो सिर्फ आंखों से नहीं देखा जा सकता। ये कण जो होते हैं आसानी से प्रकाश की किरण को फैला देते हैं। देखो यहाँ पर हमें फील हो रहा है ना, ऐसे लगता है जैसे कि पूरे विलयन में ही जो प्रकाश है वो घुल सा गया हो। और ये जो हमारा आता है प्रभाव, इसे हम कहते हैं टिंडल प्रभाव। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में कि टिंडल प्रभाव क्या होता है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से समझ लेंगे, ऐसा वास्तविक विलयन में नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पर है आपके कोलाइडल विलयन के कुछ उदाहरण हैं कि किसमें क्या चीज हमने मिलाई है। तो परिक्षिप्त प्रावस्था अगर हमारी द्रव है और उसमें हम माध्यम कौन सा ले लें, गैस ले लें, तो हमारा एरोसोल बनेंगे, जैसे कोहरा, बादल, कुहासा। अगर हम क्या करें,
जो हमारा ठोस है उसको गैस के अंदर मिला दें तो एरोसोल बन जाएगा, जैसे धुआं, स्वचालित वाहन का निथार, एग्जॉस्ट जो निकलता है, ठीक है। उसके बाद है अगर हम द्रव को द्रव में ही मिला देंगे तो फोम बन जाएगा, जैसे शेविंग क्रीम्स जो होती हैं। द्रव को द्रव में मिलाएंगे तो इमल्शन बनेगा, जैसे दूध हो गया, फेस क्रीम हो गया, ठीक है। इस टेबल को अच्छी तरह से आप याद कर लीजिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे पहला है हम कोलाइडल विलयन व वास्तविक विलयन में अंतर कैसे ज्ञात कर सकते हैं, सचित्र स्पष्ट कीजिए। तो इसमें दोनों के गुणधर्म को आप कंपैरिजन में लिख दोगे, जिस तरह मैंने बताया था आपको कि एक तरफ आप कोलाइडल लिख लोगे, एक तरफ वास्तविक, और दोनों के पॉइंट्स लिखोगे और उससे रिलेटेड डायग्राम्स भी आप बना दोगे। दूसरे में कोलाइडल विलयन की परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था लिखें। धुआं, कोहरा और बादल, यानी कि धुआं, कोहरा और बादल, ये रहा धुआं, ये रहा कोहरा और ये बादल। इसका हमें क्या क्या बताना है, परिक्षेपण माध्यम कौन से थे और परिक्षिप्त प्रावस्था कौन सी थी, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है आपका, कोलाइडल विलयन समांगी प्रतीत होता है पर वह विषमांगी होता है, स्पष्ट करें। तो इसके बारे में जो हमने पढ़ा था, ये चीजें, स्थायी मिश्रण होता है, ये सारी चीजें आप बता देंगे। और दूसरा कि क्यों ऐसा होता है, तो यहाँ से भी आप ये चीजें देख सकते हो, कारण इसका बताया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन है, निम्न में कोलाइडल विलयन छांटिए, यानी कि इसमें कोलाइडल विलयन कौन सा है, साबुन और पानी, नमक और पानी, रेत और पानी और कोहरा। तो कोलाइडल की पहचान क्या है कि वो नीचे बैठेगा नहीं, अच्छे से घुल जाएगा, और क्या करेगा साथ में कि जो हमारी लाइट है, अगर हम प्रकाश उसके अंदर से करेंगे, गुजारेंगे, तो क्या करेगा वो प्रकाश को फैला देगा। तो आप ये काम कर सकते हो आराम से, कांच के गिलास में एक में साबुन का पानी ले लेना, एक में नमक और पानी मिक्स कर लेना, एक में रेत और पानी। और कोहरा तो आपको एग्जाम्पल यहाँ पर बताया ही हुआ है ना, इसको आप एक्सपेरिमेंट कर नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पर आप इनको अच्छे से करके, और ये चीज आपको महसूस हो जाएगी, आप फोन की लाइट जला करके भी इसको देख सकते हो आराम से, उस कांच के गिलास में से पार करके। तो आपको आसानी से पता चल जाएगा, जिसमें भी प्रकाश की किरण सीधी निकल जाएगी, कहीं फैलेगी नहीं, कुछ नहीं होगा, वो आपका नॉर्मल सॉल्यूशन हो जाएगा। और जिसमें प्रकाश की किरण फैल जाएगी, ऐसा लगेगा पूरे उसमें ही प्रकाश सा, जैसे अंदर भी लाइट सी जल गई हो, तो वो आपका किस में आ जाएगा, कोलाइडल में। तो ये आप करके देखेंगे और इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में करेंगे।